सबसे बड़ी समस्या रहती है, कोई सा भी बिज़नेस आप लगाना चाहते हो, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे यही है कि आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन या मशीनों पे किस तरीके से कराना है। तो पूरी वीडियो में आज हम आपको यही बताएँगे, यही समझाएँगे और करना कैसे है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। आप कोई सा भी इक्विपमेंट लो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर का हो या कोई सी भी अदर इंडस्ट्री का हो, कोई सा भी इक्विपमेंट हो, उस पे जो लोन किश्त कराना है वो किस तरीके से कराना है। प्रोसीजर क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेना पड़ता है मैन्युफैक्चरर से कोटेशन। कोटेशन मतलब ये रहता है, कोटेशन एक खरीदने से पहले का बिल रहता है, एस्टीमेट रहता है। उस कोटेशन में मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन, प्राइस, डिटेल, कब आपको मशीन डिस्पैच होएगी और उसमें मैन्युफैक्चरर का जीएसटी नंबर, उसका आईएसओ नंबर, जो भी उसके गवर्नमेंट प्रूफ रहते हैं, उद्यम, एमएसएमई जो भी रहेगा सब उसमें इंक्लूड रहेगा। वो कोटेशन आपको बैंक में लेके जाना है। बैंक में जाके आपको बात करनी है कि इस लोन को लेने के लिए आपका अकाउंट कम से कम 2-3 साल पुराना होना चाहिए और आपका अगर नया अकाउंट भी है तो बहुत सौ के हो भी जाते हैं। वो सबके अलग अलग रेशियो पे डिपेंड करता है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कोई का ओल्ड में भी नहीं हो पाता, किसी का न्यू में हो जाता है, तो सब आपको जाके चेक कराना है। बैंक मैनेजर ये करेगा कि आपके सबसे पहले आपके सिविल स्कोर को चेक करेगा। सिविल स्कोर चेक करने के बाद वो आपको बताएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर मैक्सिमम क्या रहता है कि अगर जब आप सारा पास कर लेते हो, सिविल स्कोर बढ़िया आपका, तो आपकी जो मैक्सिमम जो लोन की लिमिट रहती है वो 3 साल तक रहती है। मतलब कोई भी आपका लोन रहेगा बिजनेस के रिगार्डिंग, वो मैक्सिमम आपको 3 साल तक दिया जाएगा। जो भी मशीन की किश्त बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही बन सकती है, ठीक है। अब ऐसे भी चीज़ होती है कि सब पूछते हैं डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ डाउन पेमेंट एक्चुअल में देना कितना पड़ता है। मानो आपको हमने कोटेशन दिया, एज ए मैन्युफैक्चरर हम भी मशीनें बनाते हैं, हमने आपको 3 लाख रुपए का कोटेशन दिया, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ, आपको बैंक सिर्फ दे रहा है 2 लाख रुपए का लोन, है ना। तो अगर वो 2 लाख रुपए का देता है तो उसमें से 1 लाख रुपए अब आपको जमा करने पड़ेंगे। तो वो आपको हमें नहीं देना है, वो बैंक में ही जमा होंगे। उसकी रिसिप्ट हम आपको बना के देंगे, क्योंकि वो पैसा पूरा का पूरा सब जुड़ा के पूरा 3 लाख रुपए हमारे पास आ जाता है। तो ये डाउन पेमेंट की हिस्ट्री ऐसी रहती है, सबका अलग अलग आता है। मानो सबका सिविल स्कोर अलग है, मानो 3 लाख का कोटेशन हमने बहुत सारे पब्लिक को दे रखा है, तो उसमें से किसी का 2 लाख रुपए लोन हो रहा है क्लियर, किसी का पूरा ही हो रहा है, किसी का 1 लाख हो रहा है, किसी का 50,000 हो रहा है। सबके सिविल स्कोर, सबकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसका लोन कितना दिया जाएगा उसको, ठीक है। और फिर जब लोन पूरा क्लियर हो जाता तो बैंक एक डीडी बना के देती है, डिमांड ड्राफ्ट देती है, जो उस आपको मैन्युफैक्चरर को ला के देना पड़ता है। उसमें चेक रहता है, वो चेक यहाँ पे लगता है, पूरा अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाता है, बैंक हमें पेमेंट कर देती है पूरा का पूरा और आपको किश्त कर देती है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। बिजनेस लोन, जो भी आपको कोई भी मशीनरी लगाना, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना, तो उसका कोटेशन लेके सब इस तरीके से ही लगाया जाता है, सब किया जाता है, ठीक है। काम मैन्युफैक्चरिंग का ये, हम भी कंस्ट्रक्शन के बहुत बेहतरीन उम्दा प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में आप सप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनते हैं और बहुत सारा के जिस भी तरह की आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है, आप हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसका कोटेशन ले सकते हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये वीडियो किसी एक इंसान का बिजनेस स्टार्ट करा सकती है। अगर उसे पता नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है और लोन लेके उसे काम करना है और किस तरीके से करना, अगर वो उसे पता पड़ जाए तो सबसे बेहतरीन बात उसके लिए यही रहेगी